नमस्ते एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीयूटी सुपर किड्स बाय टॉप रैंकर्स। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का सेशन हमेशा की तरह बहुत खास है क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के उस सवाल को जो कि बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। पास फेल वाले सवाल आपसे कहा जाता है कि एक स्टूडेंट है, उसने एक एग्जामिनेशन दिया और उसमें उसके कुछ परसेंटेज आए बट वो कुछ नंबरों से फेल हो गया। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है, उसके भी कुछ परसेंटेज आए हैं बट उसे पासिंग मार्क्स से कुछ नंबर ज्यादा मिल गए। तो बताइए पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत है, कितने मार्क्स की जरूरत है, साथ ही साथ पासिंग परसेंटेज क्या है। तो इस तरह के जो सवाल हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और सवालों के थ्रू ही करेंगे। इसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, आपके पास में कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। स्टूडेंट गॉट 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। एक स्टूडेंट है, उसे 20% मार्क्स मिल रहे हैं और वो फेल हो जाता है 30 मार्क्स से। अनदर स्टूडेंट गॉट 32 मार्क्स एंड स्कोर्ड 42 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। फाइंड द पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। तो आपसे बोल रहा है दो स्टूडेंट हैं, एक को 20% मिल रहा है और वो 30 मार्क्स से फेल हो रहा है, दूसरे को 32% मिल रहा है और उसे 42 मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं पासिंग मार्क्स से। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करें। आप मान लीजिए कि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो m है। आपने मैक्सिमम मार्क्स जो है उससे क्या मान लिया, m मान लिया। अब यहां पर जो पहला स्टेटमेंट उसके हिसाब से हम बात करें कि अगर मुझे 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स मिलता है तो मैं फेल हो जाता हूं 30 मार्क्स से। इसका मतलब अगर मुझे 30 मार्क्स मिल जाए तो मैं पास हो जाऊंगा। ये एक इक्वेशन बनेगी जो कि बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। फिर वो बोल रहा है कि एक दूसरा स्टूडेंट है, अनदर स्टूडेंट गॉट 32% मार्क्स एंड स्कोर्ड 42 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। वहीं पर एक दूसरा स्टूडेंट जिसको मैक्सिमम मार्क्स का कितना मिल रहा है, 32% मिल रहा है, बट उसे पासिंग मार्क्स से कितने नंबर मिल रहे हैं, ज्यादा 42 मार्क्स मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप 42 मार्क्स उसमें से कम भी कर देंगे तो भी वो पासिंग मार्क्स के बराबर ही आएगा। यानी कि ये दोनों चीजें जो है ये पासिंग मार्क्स के बराबर हैं। अब अगर ये दोनों चीजें पासिंग मार्क्स के बराबर है तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो अगर आप इस क्वांटिटी को इसके पास भेजेंगे तो आपके पास आएगा 12% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू, आपने इस डेटा को इसके पास भेजा तो ये हो जाएगा आपका 72। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 12/100 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल टू 72। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 600। ठीक है, 600। अब आपको क्या चाहिए, आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। तो या तो आप ये डेटा यूज कर लो या तो आप ये डेटा यूज कर लो। तो अगर मैं ये वाला डेटा यूज करता हूं तो मैं बोलूंगा कि पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स है 20% ऑफ 600 प्लस 30, जो कि मुझे क्या देगा 120 प्लस 30, जो कि हमें देगा फाइनली 150। तो पासिंग मार्क्स जो है वो कितना है, 150 है, 150। और यही हमसे पूछा गया था। इसी सवाल में अगर आपसे पासिंग परसेंटेज पूछा जाता तो आप क्या करते हैं, पासिंग मार्क्स को मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड करते इंटू 100 करते, आपका आंसर आ जाता। तो अगर आपसे पासिंग परसेंटेज भी पूछा जाता तो भी आप निकाल सकते थे यहां से आगे चलकर। ठीक है, अब ये जो तरीका है ये एक आम तरीका है। मैंगो पीपल, जो आम लोग जो होते हैं वो इसे यूज करते हैं। हम इसे और भी शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। अब देखिए इसी सवाल को करने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको एक लाइन खींचनी है। ठीक है सर, खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये आपका पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स वाला पॉइंट है। इसके इधर आप पास हैं, इसके इधर आप फेल हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जब आपको 20% मार्क्स मिला तो आप फेल हो गए थे, यानी कि जब आपको 20% मार्क्स मिला तो आप कितने नंबर से फेल हो गए, 30 मार्क्स से। यानी कि ये जो गैप है ये आपका 30 मार्क्स के बराबर। यानी कि यहां पर जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं और यहां पर जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 30 मार्क्स है। आप पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स पीछे हैं, तभी तो फेल हो गए। ठीक है, बट कब, जब आपको 20% मिला। वहीं पर जब आपको 32% मिलता है, 32% मिलता है, तब आपको 42 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं पासिंग मार्क्स से। यानी कि यहां पर इस पॉइंट पर जो आपके नंबर्स हैं
और यहाँ पर जो नंबर है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 42 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये जो गैप है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इस गैप की वैल्यू होगी 12%। ठीक है, और इसी गैप की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इसके हिसाब से मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी इसके हिसाब से, तो आप बोलोगे सर वो 72 है। अच्छा, तो आपको समझ में आ रहा है कि 12% जो है वो इक्विवेलेंट है 72 के, यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 6 टाइम्स हो रहा है। 12 इंटू 6 करेंगे तो 72 आएगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता आपका 120। यानी कि जब आपको 20% मिल रहे थे तो एक्चुअली में आपको मार्क्स कितने मिल रहे थे, 120 मार्क्स मिल रहे थे, बट आप 30 मार्क्स से फेल हो रहे थे। इसका मतलब 120 प्लस 30 करने पे पासिंग मार्क्स कितना आएगा आपका, 150 आएगा। तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से ये वैल्यू निकाल सकते थे, और ये चीज आप मन में भी कर पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई, मजा आया, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को अब बहुत जल्दी कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, यहाँ लिखा हुआ इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पर उसको 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स मिला है। ठीक है, ये पासिंग परसेंटेज है, ये पासिंग मार्क्स है। ठीक है, और वो फेल हो गया 5 नंबर से, यानी कि ये जो गैप है ये 5 नंबर के बराबर है। वहीं पर दूसरे स्टूडेंट को 30% मार्क्स मिला, यानी कि ये 30 है, और उसे पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा मिल गए, यानी ये जो गैप है ये 20 मार्क्स का है। अब आप समझ गए होंगे इसका डिफरेंस आ रहा है 10%, और 10% की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो अगर 10% की वैल्यू 25 है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी, इसका डबल हो जाएगा। अगर 10 की वैल्यू 25 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। अगर 20 की वैल्यू 50 है, यानी जब आपको 20% मिल रहा था तो आपको मार्क्स कितने मिल रहे थे, 50 नंबर मिल रहे थे, बट आप 5 नंबर से फेल हो रहे थे। इसका मतलब पासिंग मार्क कितने हैं आपके, 55 मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। तो आपको पासिंग परसेंटेज निकालना है। पासिंग परसेंटेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पासिंग मार्क्स को मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड करना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, अगर आप इसका 10 टाइम्स करोगे तो यहाँ पर 100% की लो आ जाएगी 250, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितना था, 250 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप प्रोसेस को समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर आप बहुत लेंथी तरीके से कर रहे हैं तो आप समझो कि ये सवाल हर कोई बच्चा करने वाला है, क्योंकि हर एक स्टैंडर्ड बुक्स में ये अवेलेबल है, हर एक टीचर आपको ये पढ़ाएगा। बट यहाँ पर आपको फायदा कब मिलेगा, फायदा कब इसलिए तब मिलेगा जब आप इसमें अप्रोच को चेंज कर लेंगे, जब आप इस सवाल को बहुत आसानी से और जल्दी कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हर बच्चा कर रहा है, बट हर बच्चे को जो टाइम लग रहा है उसके कंपैरिजन में आप कम समय ले रहे हैं, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे, है ना? तो उससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर बोला है टू स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम स्कोर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। ठीक है, व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो आपसे बोल रहा है दो स्टूडेंट हैं, दोनों में से एक को दूसरे के कंपैरिजन में 9 नंबर ज्यादा मिले हैं। जिसको 9 नंबर ज्यादा मिले हैं उसके जो मार्क्स हैं वो दोनों के टोटल का 56% के बराबर है, ऐसा आपको कंडीशन दी गई है। आपसे बोल रहा है दोनों को कितने कितने मार्क्स मिले हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि दो लोग कौन है सर, ए है, बी है, और इन दोनों का टोटल है। मान लीजिए इन दोनों का टोटल है। अब इन दोनों के टोटल को अगर मैं 100 मान लेता हूं, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि बी को ए से ज्यादा नंबर मिले हैं। कितने ज्यादा नंबर मिले हैं, 9 नंबर ज्यादा मिले हैं। तो बोलो ए और बी है, बी को ए से ज्यादा नंबर मिले हैं, और इन दोनों का जो टोटल है वो 100 नंबर है। तो आपसे बोल रहा है कि जिसको ज्यादा नंबर मिले ना, उसको जो मार्क्स मिले हैं वो एक्चुअल में टोटल का, दोनों के टोटल का 56% है। इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये 56 होगा, और अगर ये 100 है ये 56 है तो ये 44 होगा। हाँ है ना, क्लियर है? अच्छा, बट ये तो माना है ना, ये तो हमने माना है, तो हमने इसका रेशियो ले लिया। हमने इसका क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। कोई दिक्कत? तो अगर मैं 4 से कैंसिल करूं तो ये 11 बनेगा, 4 से कैंसिल करूं तो ये 14 बनेगा। तो इनके बीच में जो मार्क्स का रेशियो बन रहा है वो 11:14 बन रहा है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालू तो कितना आएगा, 3 यूनिट आएगा। और ये जो 3 यूनिट है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में सवाल में किसके बराबर है, वो 9 मार्क्स के बराबर, यानी 3 की वैल्यू 9 मार्क्स है। ठीक है, तो अगर 3 किलो 9 मार्क्स है, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 3 मार्क्स है। तो अगर 1 किलो 3 मार्क्स है तो ये इंटू 3 कर दो, ये इंटू 3 कर दो, तो ये कितना होगा 42, ये कितना होगा 33। तो दोनों को जो मार्क्स मिले हैं
वो एक्चुअल में कितने मिले हैं, 33 एंड 42, और दोनों का डिफरेंस भी 9 है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आसान होगा। लोग करते कैसे हैं, लोग ये करते हैं कि एक को अगर ए मिला है तो दूसरे को A+9 मिला है, जिसको A+9 मिला है उनको इन दोनों के टोटल यानी 2A+9 के 56% के बराबर मिला है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, और आपको लगेगा यार कॉन्ट्स बहुत कठिन है, बहुत टाइम टेकिंग है। तो आपको थोड़े से अपने अप्रोच में बदलाव लाना है जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पर सवाल आ गया आपके पास कि द मार्क्स स्कोर्ड बाय राहुल in three subjects are in the ratio 4:5:6. Rahul scored an overall aggregate of 60% in the examination. If the maximum marks in each subject are the same, in how many subject did Rahul score more than 70% marks? तो यहाँ पर राहुल नाम का एक व्यक्ति है, उसने 3 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया है, उसमें जो उसके मार्क्स मिले हैं उसका रेशियो 4:5:6 है, और उसका जो एग्रीगेट बन रहा है वो 60% मिल रहा है, और तीनों पेपर का जो मैक्सिमम मार्क है वो सेम है। आपसे पूछ रहा है कि उन तीनों में से कितने ऐसे पेपर्स होंगे जिसमें उसको 70 मार्क्स से ज्यादा मिले। तो हमने पहले बोला कि यार उसके 3 पेपर जो हैं, उसके 3 पेपर जो हैं, मान लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 पेपर हैं, उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सेम है, वो हमने मान लिया 100। तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। बट उसको जो मार्क्स मिले हैं, एग्रीगेट जो मिला है वो इसका 60% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 180। और इस 180 को अगर हम 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 4:5:6 में डिवाइड करेंगे, ऐसा सवाल में कहा गया है। अगर मैं मान लो 5, 4, 9 और 6, 15, यानी कि इसकी वैल्यू है 15 यूनिट और इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है वो 180 है, यानी एक की वैल्यू है आपके पास 12, तो इसका मतलब 4 इंटू 12 करेंगे तो 48 आएगा, 5 इंटू 12 करेंगे तो आपके पास 60 आएगा, और 6 इंटू 12 करेंगे तो आपके पास 72 आएगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो इसमें उसके 48 मार्क्स हैं, इसमें 60 मार्क्स हैं और इसमें 72 मार्क्स हैं, यानी कि एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसको 70% से 70% से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, और इसका जवाब होगा सिर्फ एक सब्जेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, क्लियर है, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक सवाल है कि इन एन एग्जामिनेशन कुणाल ऑब्टेन्ड 20% मार्क्स मोर देन सुशांत बट 10% लेस देन राजेश। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, कुणाल है, सुशांत है और राजेश है। कुणाल की तुलना हो रही है, कुणाल का कंपैरिजन हो रहा है दोनों से। कुणाल को जो मार्क्स मिले हैं वो सुशांत से 20% ज्यादा मिले हैं, बट राजेश से 10% कम मिले हैं। इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुशांत इज 1080, सुशांत को जो मार्क्स मिले हैं वो 1080 मार्क्स हैं। फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजेश, राजेश को कितने मार्क्स मिले हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो आपसे पूछ रहा है। इफ फुल मार्क्स आर 2000, अगर टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है पेपर का वो 2000 है। अब इसको मैं दो तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। आप यहां पर बोल सकते हो एक तो कुणाल हो गया, एक आपका सुशांत हो गया, एक आपका राजेश हो गया। कुणाल को 20% ज्यादा मिला है, आई होप 20% 1/5 होता है, तो अगर इसको 5 तो इसको 6 मिला होगा, आप ये रेशियो समझ सकते हैं, ठीक है। एंड कुणाल को राजेश से 10% कम मिला है, यानी कि अगर ये 10 होगा तो ये 9 होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सेम करना है। तो हम यहाँ पर ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और यहाँ पर किससे करेंगे, 2 से, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 10, खत्म, खत्म। तो इनको जो मार्क्स मिले हैं उसका जो रेशियो है वो 18:15:10 आ गया, 18:15:10 आ गया। अब हमें बोल रहा है कि सुशांत को कितने नंबर मिले हैं, 1080, यानी कि ये जो 15 है ये इक्विवेलेंट है 1080 के, यानी कि ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका 72 टाइम्स हो रहा है ना। 15 इंटू 7 करेंगे 105 आएगा, 30 बचेगा, 15 टू जा 30 हो जाएगा, यानी कि ये 72 टाइम्स हो रहा है। हमसे पूछा किसके बारे में, राजेश के बारे में यानी कि राजेश को जो नंबर मिले होंगे वो कितने नंबर मिले होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, या इसको आप पूरा सॉल्व ही मत करो, आप लिख दो यहाँ पर 72 इंटू 20, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18 होगा और ये 20 होगा, मैंने 10 लिखा था इसको पहले, ठीक है। तो 72 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा, 72 इंटू 20। अच्छा अब यहाँ पर बात करते हैं, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ये है कि राजेश को, है ना, फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजेश। तो राजेश को कितने मार्क्स मिले हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो उसको मार्क्स तो मिले हैं 72 इंटू 20, बट आउट ऑफ कितना, 2000 इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो डेटा है ये भी आपका 2000 है, ये भी आपका 2000 है, तो ये आपका आ जाएगा 72%।
तो ये आपके सवाल का क्या आ रहा है, जवाब आ रहा है। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले देखा कि कुणाल को सुशांत से 20% ज्यादा मिले हैं, तो मैंने ये वाला रेशियो लिख दिया। फिर कुणाल को राजेश से 10% कम मिले हैं, तो मैंने ये वाला रेशियो लिख दिया। अब आपने ये चीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में शुरुआती लेवल पे पढ़ लिया होगा कि अगर आपको ए बी का रेशियो दिया है, बीसी का रेशियो दिया है, तो बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा। ये सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम जो दो वैल्यूज हमें पता होती हैं अलग अलग, उन्हें सेम करना होता है क्योंकि उससे सेम ही होना है। तो अगर हम 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो वो 18 आएगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया या 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया रेशियो 18:15:20। अब हमें 15 की वैल्यू मालूम है 1080, तो हमने 20 की वैल्यू निकाल ली। और 20 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हमें परसेंटेज बताना था। तो अगर हमें मार्क्स पता है और हमें टोटल मार्क्स पता है तो उसका रेशियो लेके इंटू 100 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये तो एक आम तरीका हो गया। एक और खास तरीका है इसको सॉल्व करने का, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर अगर आपसे ये बोलूं कि अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि कुणाल को जो नंबर मिले हैं, सुशांत को जो नंबर मिले हैं और राजेश को जो नंबर मिले हैं, उसमें से किसके मार्क्स आपको पता थे, तो आप बोलोगे यार सुशांत को तो 1080 मार्क्स मिले हैं, कितने में से, 2000 में से। यानी कि 1080 अपॉन 2000 इंटू 100 अगर हम करते हैं तो ये आपको क्या देगा, 54% देगा। यानी कि आपको ये पता था कि सुशांत को 54% मार्क्स मिले, ये तो हमें पहले से ही पता था, है ना। और हमें ये भी मालूम है कि कुणाल को सुशांत से 20% ज्यादा मिला है। तो अगर कुणाल को सुशांत से 20% ज्यादा मिला है तो इसको 20% से इंक्रीज कर दो। तो इसको 20% से इंक्रीज करेंगे तो क्या मतलब इसका, इसका 10% होगा 5.4, डबल कर देंगे 20% आ जाएगा यानी कि 10.8। तो अगर 10.8 इसमें इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 64.8%। तो कुणाल को कितने परसेंटेज मिले वो आपको पता चल चुका है। अब आपको ये पता है कि कुणाल और राजेश के बीच में एक रिलेशन है कि कुणाल को राजेश से 10% कम मार्क्स मिले हैं, यानी कि राजेश को जो मार्क्स मिले होंगे उसका जो 90% होगा, 90/100, एक एक जीरो कैंसिल, तो राजेश को जो मार्क्स मिले होंगे उसका जो 90% होगा वो कुणाल के मार्क्स के बराबर होगा जो कि 64.8 है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 7.2 बन रहा है। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 7.2 का 10 टाइम्स यानी कि 72। तो ये आपका आ जाएगा कि भैया राजेश को जो मिले हैं वो 72% मिले हैं। और ये आसान तरीका है इस सवाल को करने का। ठीक है, थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं, वो हमेशा जो पहला तरीका है उसी से सोचेंगे। बट आप देखोगे कि दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप हर एक सवाल में कुछ कुछ सेकंड्स भी बचा रहे हैं, अपने अप्रोच को डेवलप कर रहे हैं और इनहेंस कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट आपको मॉक देते समय आपके रियल एग्जामिनेशन में दिखाई देगा कि यार मेरे पास अभी काफी समय है जिससे कि मैं शायद 2 से 3 सवाल अभी भी आराम से कर सकता हूँ। कई बार बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर टाइम ही नहीं बचता, टाइम ही नहीं बचता। उसका मेन कारण है कि आप अपने अप्रोच पे कभी काम नहीं करते। आप हमेशा सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि बस ये सवाल हो जाए, कैसे भी हो जाए, चाहे कितना भी समय लग जाए। तो आपको इस पे फोकस करना है कि यार सवाल तो होना ही चाहिए बट कम से कम समय में होना चाहिए। तो अगर ये माइंडसेट आपके पास हमेशा रहेगा तो आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपको काफी कुछ मैंने सिखाने की कोशिश की है वो आप तक पहुंचा होगा। और अगर आपको इस तरह के सेशन और चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको लगता है कि चीजें आप तक पहुंच रही हैं बेहतर तरीके से तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं आपके लिए आगे बहुत कुछ लाने वाला हूँ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।